आप देख रहे हैं एक लव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा जो एपिसोड है यह आधारित है समय तथा कार्य। मतलब इस एपिसोड में हम समय तथा कार्य से जुड़े प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे 2024 में होने वाले एसएससी जीडी के परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और यह प्रश्न है कि ए एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब ए जो है एक व्यक्ति है जो एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। और दिया है ए तथा बी मिलकर इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब उसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यह समझने वाली बात यह है कि ए अकेले उस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि ए तथा बी मिलकर उसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखा है कि तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। अगर ए 24 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए और बी मिलकर उसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकता है, हमें यह प्रश्न पूछा है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले ए एक कार्य को 24 दिन में था। ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य जो है, एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य 1/24। क्योंकि अगर 24 दिन में किसी को काम को समाप्त कर रहा है ए, तो 1/24 मतलब एक दिन में उसका 24वां हिस्सा ही तो करेगा समाप्त। मतलब यह हमें 1/24 इसलिए लिखे हैं कि मान लीजिए कोई कार्य है, अगर ए एक कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है, मतलब 1/24वां हिस्सा एक दिन में समाप्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी कार्य को 2 दिन में समाप्त कर सकता है, तो एक दिन में उस कार्य का 1/2 हिस्सा ही तो समाप्त कर सकता है। मतलब आधा हिस्सा, मतलब एक हिस्सा आज करेगा, एक हिस्सा कल करेगा, तो 2 दिन में समाप्त कर सकता है। उसी प्रकार यह है कि ए का एक दिन का कार्य 1/24, मतलब जो 24 दिन में कार्य करेगा, समाप्त कर सकता है, तो वो 1/24 एक दिन में 1/24 ही तो काम करेगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/24। तो ए का एक दिन का कार्य जो है 1/24 है। इसके बाद है कि ए तथा बी मिलकर इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो जैसे ए प्लस बी हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तो मिल रहे हैं, तो दोनों के द्वारा कार्य किया गया, तो हम ए प्लस बी कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य जो है, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य है 1/16। 1/16 यह इसलिए है कि ए प्लस बी, मतलब ए और व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, जो दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक दिन में 1/16 ही तो काम करेंगे। ऐसे समझने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 24 दिन में किसी कार्य को ए एक दिन का कार्य, जब ए का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 1/24, क्योंकि 24 दिन में जो कार्य करेगा तो एक दिन में उसका 1/24वां हिस्सा ही तो कार्य कर सकता है। तो इसलिए हम लिखे हैं 1/24, ए का एक दिन का कार्य 1/24। इसके बाद हमारे सामने है ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/16। इसलिए है कि ए प्लस बी, मतलब ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, जब दोनों मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं, तो इसलिए हम 1/16 लिखे हैं। तो ये तो बात हो गई। इसके बाद बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। जब ए अकेला 24 दिन में कर रहा है और बी ए प्लस बी 16 दिन में कर रहे हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। मतलब बी की हम संभावनाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले बी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। बी अकेला बी के द्वारा किया गया कार्य, मतलब बी के द्वारा किया गया कार्य हम इसलिए बी के द्वारा हम लिखा सकते हैं। मतलब जैसे ही ए प्लस बी है, जब ए और बी मिलकर 1/16 कर रहे हैं और ए एक दिन में 1/24 कर रहा है कार्य, तो जैसे ही 1/16 में से हम ए के जो कार्य किया है उसको हटा देंगे तो केवल बी का ही तो कार्य बचेगा। मतलब यह है
कि अगर आप और हम मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं 5 दिन में, अगर आप हट जा रहे मतलब आपके द्वारा किया गया काम अगर हम हटा दें तो हमारे द्वारा किया गया काम ही तो केवल बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर समझने वाली यह बातें हैं कि मान लीजिए अगर एक का कार्य एक दिन का कार्य 1/24 है, जबकि ये दोनों के मिलकर 1/16, तो 1/16 में से ए के द्वारा किया गया कार्य जब हम निकाल देंगे तो हमें तो केवल बी द्वारा किया गया कार्य ही तो मिलेगा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/16 माइनस 1/24। यह समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर मान लीजिए अगर आप और हम मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं या 5 दिन में करते हैं, तो आप जितने दिन में मान लीजिए आप जो कार्य किए हैं अगर उस कार्य को हटा दिया जाए तो केवल मेरे द्वारा कार्य किया गया ही होगा। तो इसलिए जब ए के द्वारा कार्य किया गया जो किया गया कार्य है अगर हम उसको हटा देते हैं तो केवल बी के द्वारा ही किया गया कार्य बचेगा। तो हम यह बात समझ गए कि केवल बी के द्वारा किया गया कार्य बचेगा। तो हम यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे इसका तो होगा 48। जैसे हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पर अगर 16 है और यहाँ पर 24 है तो हम 2 से करेंगे तो 8 और यहाँ पर 12, फिर करेंगे 2 से तो 4 6, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 और फिर 2 से करेंगे तो 3, तो 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 48, तो ये हो गया 48। तो 48 हम लिख ही दिए हैं। तो इस तरह से अब 16 तिया 48 मैंने 16 24 दूने का 48, तो 1/48 मतलब बी के द्वारा जो अकेला कार्य किया गया है, बी अकेले मतलब बी अकेले इस कार्य को इस कार्य को 1/48 दिन में करेगा। मतलब 48 दिन में बी के द्वारा किया गया कार्य, बी अकेले इस कार्य को अकेले कर सकते हैं, अकेला इस कार्य को 48 दिन में समाप्त कर सकता है, 48 दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब समझने वाली बात यह है कि जब ए का 1 दिन का कार्य 1/24 है, मतलब ए 24 दिन में समाप्त कर रहा है तो 1 दिन में तो वह 1/24 ही कार्य समाप्त करेगा। तब बी के द्वारा अकेले 1 दिन का कार्य है, 1 दिन का कार्य बी के द्वारा 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य जो है 1/24, ठीक। तो हमें ए का कार्य अगर 1 दिन का कार्य 1/24 है और ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं, तो बी द्वारा किया गया अकेले कार्य जब निकालेंगे तो हमें जो दोनों मिलकर जो काम किए हैं उनमें से मान लीजिए अगर ए को हटा दिया जाए, मान लीजिए आप और हम मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में कर रहे हैं और आप 2 दिन में कर रहे हैं और हम 3 दिन में, तब जब आपके द्वारा किया गया कार्य हम निकाल देंगे 2 दिन तो हमारे द्वारा किया गया कार्य 3 दिन बच जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर है कि अगर ए 1/24 दिन में कर रहा है 1 दिन का कार्य है और 1/16 ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य है, तो जैसे ही हम ए मतलब इसमें से ए का कार्य को हटा देंगे तो हमें केवल बी का कार्य बचेगा। तो इसलिए 1/16 माइनस 1/24, तो 3 में से 2 था 1/48, तो ये अकेले इस कार्य को 48 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि 1 दिन में 1/48 समाप्त कर सकता है। तो हम इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लिए। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू।